भक्ति का इसे नहीं हो गया। जो अरे पावन वीडियो प्रसंग आपकी नहीं आ रही ना, यहाँ आ पर गई चल रहा है। वीडियो आ गई। इस पावन प्रसंग में सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में पंच परमेष्टि का हिस्सा और उसके बाद में सूर्य सन्मति सागर गुरु अष्टक का हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट श्री 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की चरणानविंद में गुरु वंदना को यहाँ पर करेंगे। चलते हैं, सर्वप्रथम पंच परमेष्टि का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। हरिहंतो भगवन्तेन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनिशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धान्ते सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परिमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मंगलम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। और आइए अब आगे चलते हैं सूर्य सन्मति गुरु अष्टक की ओर। गुरुदेव का जो गुरु अष्टक है उसको यहाँ पर उच्चारण करेंगे और उनके श्री चरणों में यहीं से बैठकर नमन वंदना करेंगे पूजाचार्य गुरुदेव के चरणों में। तुभ्यं नमः सुनिर्मल ध्यान निरता तुभ्यं नमः साधु समाधि कुशला तुभ्यं नमः जगदे वल्लभ शांति रूपा तुभ्यं नमः सूर्य नर पूज्य चरणा तुभ्यं नमः सधर्म देशिकाय तुभ्यं नमः प्रवचन वत्सलाय तुभ्यं नमः भवजनितारिकाय तुभ्यं नमः ध्यान अग्नि प्रज्वलाय तुभ्यं नमः पंचाचार्य पिपालिकाय तुभ्यं नमः सुतत्व विबोधिकाय तुभ्यं नमः शुभविरुहितङ्कराय तुभ्यं नमः जगति जनहर्षिदाय तुभ्यं नमः भानुमतीधराय तुभ्यं नमः रोड पे चलते वक्त आपकी नजर रोड पे रहती है। ना रोड दिखती है ना ही मंजिल, ना कोई ऑटो है ना कोई टैक्सी। क्या आप मुझे घर पे छोड़ देंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। तुमने मुझे ड्रॉप करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं किसी का एहसान नहीं रखती, इसलिए ये फेवर चुकता करने के लिए तुम्हें मेरे साथ कॉफी पे चलना होगा। तुभ्यं नमः भवविनाशने दक्षिकाय तुभ्यं नमः शुभनकाननिपारिकाय तुभ्यं नमः विपुल पाप विनाशिकाय तुभ्यं नमः भवजनितारिकाय तुभ्यं नमो तपोधीर धुरंधराय तुभ्यं नमः स्वतिवत्सल भाविकाय तुभ्यं नमः जिन विभूति विभाषिकाय तुभ्यं नमः संतति हेतु विनाशिकाय तुभ्यं नमः सुपर शांति विदायकाय तुभ्यं नमः समय सारि विचिन्तिकाय तुभ्यं नमः नियम सारि धनि धनाय
तुभ्यं नमः परमे भावि स्वभाविकाय तुभ्यं नमः सकले आगम पाठिकाय तुभ्यं नमः नित्य निरंजन रूपिकाय तुभ्यं नमः सन्निमति सूरि विभूतिकाय। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री युक्त सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच में सृष्टि है। हाँ, मैं सृष्टि बहन को आवाज दूंगी। आप अपनी गुरु भक्ति को प्रस्तुत करें। बहन सृष्टि जैन। आवाज कम आ रही है। आवाज थोड़ी बढ़ा लो। हेलो 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 हेलो। हाँ, सृष्टि आवाज आ रही है हमारी। सृष्टि जैन। सृष्टि आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है। हाँ, सीलू भाभी है। हाँ, सीलू भाभी आप अपने गुरु भक्ति को प्रस्तुत करेंगी भजन के माध्यम से। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए वहाँ से। दया कीजिए हमको अपनी बुला लीजिए। हाँ, सृष्टि आप अपना माइक अभी म्यूट कर लीजिए। अभी सिलू भाभी के बाद आपका नंबर आएगा। भक्तों पे थोड़ा करम कीजिए, भक्तों पे थोड़ा करम कीजिए, में बुला लीजिए, शरण गम को अपनी बुला लीजिए। कब से हम तरस रही है, दर से तो दिखाइए, अटकी हुई जिंदगी को पार लगाई। कब से हम तरस रहे हैं, दर से तो दिखाइए, अटकी हुई जिंदगी को पार लगाई। नैनों की प्यास को ओ नैनों की प्यास को बुझा दीजिए, चांदनीपुर में बुला लीजिए, शरण हमको अपनी बुला लीजिए। भक्तों पे थोड़ा करम कीजिए, भक्तों पे थोड़ा करम कीजिए, चांदनीपुर में बुला लीजिए। आधी उम्र ढल चुकी है, मन मेरा ज्ञान है, अब तो बाबा से जुबा पे तेरा ही नाम है। आधी उम्र ढल चुकी है, मन मेरा ज्ञान है, अब तो बाबा से जुबा पे तेरा ही नाम है। ज्ञानी की गंगा ओ ज्ञानी की गंगा बहा दीजिए, चांदनीपुर में बुला लीजिए, शरण हमको अपनी बुला लीजिए। महावीर स्वामी दया कीजिए, शरण हमको अपनी बुला लीजिए। फागुन सुदी पूनम की जब जब आई है, तेरे संग खेलने को होली चोली आई है।
फागुन सुदी पूनम की जब जब आई है, तेरी संग खेलने को होली चोली आई है। खताज मेरी हो खताज मेरी क्षमा कीजिए, शरण हमको अपनी बुला लीजिए, शरण हमको अपनी बुला लीजिए। भक्तों पे थोड़ा करम कीजिए, चांदनपुर में बुला लीजिए। महावीर स्वामी दया कीजिए, शरण हमको अपनी बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला लीजिए। बोलिए सुरक्षा महाराज की जय। बहुत सुंदर। शीलू भाभी, शायद आपकी इस योग्यता के बारे में नवीन भैया को जानकारी ना होगी, तो इस जूम के माध्यम से उनको जानकारी मिल जाएगी कि आप इतना सुंदर भजन भी आप गायकी कर लेती हैं। नवीन भैया जी सुन रहे हैं भजन। अच्छा अच्छा, अच्छी नवीन बात भैया है। जी भजन सुन रहे हैं माता जी। चलो जूम एप्लीकेशन के माध्यम से नवीन भैया को, हाँ नवीन भैया का जरा फोटो दिखाया जाए। ओके ओके, दिखाए जाते हैं भैया। चलिए, और नवीन भैया जी थोड़ा बाहर आइए ना, 2 मिनट के लिए, माता जी बुला रही है। आ रहे बाहर। और पूजा आगे आओ। चक्रवर्ती हमारे समस्त समक्ष विराजमान है। नमोस्तु करते हैं मैं आचार्य भगवंत को चरणों में, और आगे चलते वो हैं। नवीन भैया के बारे आ गए। क्या करूं? मत हाँ प्रणाम करो। चलिए चलिए, कोई माता जी प्रणाम जी। हाँ गुरुदेव का आपको आशीर्वाद। माता जी प्रणाम। हाँ आगे चलते हैं, क्योंकि माता समय जी बहुत, हाँ सुन लिया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है नवीन भैया को। और बहन सृष्टि जैन से कहूंगी वो अपनी गुरु भक्ति को गुरुदेव के चरणों में, आचार्य भगवंतों के चरणों में प्रस्तुत करें। भक्ति ऐसी हो जिस प्रकार से आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की तो 48 सालों का तोड़ हो जाता है। ऐसी भक्ति हमारे मन वचन काय के द्वारा हम पूजा आचार्य भगवंतों के चरणों में रखेंगे। मैं आवाज दे रही हूँ, बहन सृष्टि जैन बहुत ही मधुर कंठ के साथ में भजन को प्रस्तुत करती है। बहन सृष्टि जैन। गुरु जी के चरणों में नमस्कार।
दुनिया की मेरी कोमलिया दुनिया या तमन्ना मेरी कोई साथी ना मेरा है दुनिया की मेरी कोमलिया दुनिया या तमन्ना मेरी कोई साथी ना मेरा है बस यही सिखाया है गैरों की कीमत क्या अपनों को गवाया है प्रेमों की ठोकई ने बस यही सिखाया है गैरों की कीमत क्या अपनों को गवाया है न कोई है तुम्हें अपना न कोई है घड़ी अपनी लेकिन मेरा साथ मिला तुमको न कोई है न कोई था बंदगी है मेरा एक तेरा साथ मिला नमस्ते बहुत सुंदर भजन बहन सृष्टि ने सुनाया और ये तो ट्रैक के साथ में अपनी प्रस्तुति को देती हैं। बड़ा ही सुंदर तरीके से इन्होंने भजन को सुनाया और अब आगे चलते हैं। और भी कोई हो जो अपना भजन अपने गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करना चाहते हो तो अपने नाम को बताएं। दिल्ली से द्वितीय प्रतिमाधारी माया देवी जी हैं क्या? और आचार्य श्री भी जूम आईडी पे जुड़े हुए हैं। जी जी, आचार्य भगवंत को हमारा सत सत नमोन, बारंबार नमोस्तु। हाँ हाँ, दिल्ली से माया देवी जैन। हाँ इच्छा में माता जी, आज नहीं बोलूंगी माता जी। क्या हुआ? अरे, मन नहीं करता माता जी, क्या करूं, बहुत कोशिश करते हैं, नहीं मन होता है। चलिए ठीक है, कोई तो बात आज बोल पाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आगे और कोई है? आचार्य महाराज जी की अरहंत जय जय करवा दीजिए आज भक्ति आज। आचार्य गुरुदेव का ही बात लोग सुनेंगे कीर्तन। पूज्य गुरुदेव के लिए मैं निवेदन करती हूँ, परम पूज्य ईश्वर श्री सरस्वती सागराचार्य गुरुदेव के समक्ष नमस्कार करते हुए निवेदन करती हूँ गुरुदेव आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमस्ते। हेलो, चलिए अब हम सभी लोग प्रभु आराधना के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग देवशास्त्र गुरु संध्या वंदन के लिए आज हम सभी इस कोरोना की महामारी की विषम परिस्थितियों में भी आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और
उन परमात्मा से मात्र सिर्फ एक ही निवेदन हम लोग सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये परमात्मा अति शीघ्र जो हमारे देश में जो कोरोना जैसी महामारी का जो प्रकोप है, हे परमात्मा वो अति शीघ्र वह दूर हो, ऐसी भावना लेकर अपन चलेंगे। और आज परमात्मा से आज ही निवेदन, और पूज्य गुरुदेव भी जो एप्लीकेशन जो अनुराग जैन वहाँ पर है उनके द्वारा उन्होंने को इसमें उपस्थिति पूज्य गुरुदेव की है, तो पूज्य गुरुदेव को नमस्कार करते हुए नमस्ते करते हुए आर्य संध्या काल की लीला में आज गुरु भक्ति को प्रारंभ कर रहे हैं अपन सभी लोग। तो चलेंगे, आज ही प्रार्थना करते हैं परमात्मा वो अति शीघ्र वो अशाता विघ्नि कर्म दूर हो, और परमात्मा से यही निवेदन, यही एक प्रार्थना, तो सभी लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने परमात्मा से वहीं पर, क्योंकि अपनी आवाज को नहीं खोलेंगे, आवाज खोलने पर दिक्कत आती है, अपने जो भी माइक है उनको अनम्यूट ही रखेंगे, अगर म्यूट रखेंगे और उसके बाद अपन वहीं से सबों के साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे और बोलेंगे, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगने आंगने सुख वर्षा, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगने आंगने सुख वर्षा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगने आंगने सुख वर्षा, चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहाँ सुखी, सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा, आंगने आंगन सुख वर्षा, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगने आंगने सुख वर्षा, चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, राग द्वेष को मिटा तो सकल जहान से, राग द्वेष को मिटा तो सकल जहान से, आपका सुमरन करें दिल के सारे प्यार से, आपका सुमरन करें मिल के सारे प्यार से, मानवों से मानवों होना जुदा, मानवों से मानवों होना जुदा, आंगने आंगने सुख वर्षा, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगने आंगने सुख वर्षा, चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, झोलियां सभी की तू
चाहे दात भर भी दे झोलियां सभी की तो, चाहे दात भर भी दे, पर प्रभु कृपा करो, सुख और सबल भी दे। पल पल मांगे यही दुआ, पल पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख वर्षा, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगन आंगन सुख वर्षा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। बोलिए आदिनाथ भगवान की। महान बाबू, हम सभी लोगों ने परमात्मा के चरणों में अपनी इस मंगल भावना को प्रस्तुत किया, क्योंकि कहा जाता है सुबह का भूला अगर सांझ को अगर आ जाए तो उसे हम भूला नहीं कहते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं जो अनादिकाल से जो हमने पूर्व में जो अपराध किए, जो कर्म बंद किया है, आज उसका फल हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। और हम एक कामना और परमात्मा के चरणों में करेंगे। वो प्रार्थना सिर्फ इतनी है, इतना ही परमात्मा से कहना है कि हे परमात्मा, सांझ ढलने से पहले हम अपने मन में, अपने अंतर में एक छोटा सा दीपक जला लें, क्योंकि एक घोर अंधकार का सामना करने में किसी की अगर समर्थ है, वो एक मात्र एक छोटा सा दीपक है। तो हम उन परमात्मा के चरणों में आज हम एक यही प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा, चारों ओर अंधकार है, चारों ओर दुख है, चारों ओर परेशानी है, और भी कहा भी जाता है कि जब जब भूला तेरा नाम, मेरे बिगड़े सारे काम, कि जब जब भूला तेरा नाम, मेरे बिगड़े सारे काम, कि जब जब लिया तेरा नाम, मेरे बन गए सारे काम, कि जब जब लिया तेरा नाम, मेरे बन गए सारे काम, कि तेरा समझ गया ए सारा, ऐसा होगा ना दोबारा, तेरा समझ गया इशारा, ऐसा होगा ना दोबारा, मेरे खुशियों के दिन आए। अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है, कि अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है, कि लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरे खुशियों के दिन आए। इसी के साथ हम अपने जीवन में परमात्मा को याद करते रहें, क्योंकि संकट की घड़ी में, परेशानी घड़ी में, दुखों की घड़ी में अगर कोई सहायक अगर बनता है तो वो हमारे मात देव शास्त्र गुरु बनते हैं, हमारे देव बनते हैं, और हमारे शास्त्र बनते हैं, और हमारे गुरु बनते हैं। तो याद रखना, जब जब हमारे जीवन में दुखों का समय आए, जब भी हमारे जीवन में अशुभ कर्म का समय आए, अशाता वेदनी कर्म का उदय आए, कोई रोग शोक आदि से हम लोग पीड़ित हो, तो वहाँ अन्य स्थानों पर ना जाकर, अन्य जगहों पर ना जाकर, क्योंकि कहा जाता है कि तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया। कहा है तुम अगर हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, अगर तुम रोओगे तो हंस देगी दुनिया, छुपा लो जख्म और पोंछ लो आंसू, अगर देख लेगी तो हंसेगी दुनिया। ये दुनिया मात हंसती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई इस संसार में, अगर हम सभी लोगों को पार लगाने वाले अगर कोई है, तो वो हमारे जिन देव, जिन श्रुत और जिन मुद्रा के धारी निर्गंत गुरु हमारे हैं, वो इस भव सागर से हमको पार लगा सकते हैं।
तो हमारे बीच में ऐसे मृगंध मुद्रा के धारी, ऐसे कुशल संघ के संचालन आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज हमारे बीच में उपस्थित है। और मैं अनुराग जैन से भी कहूंगा कि आप उनके पास अभी होंगे तो पूज्य गुरुदेव का माइक अनम्यूट करेंगे। उनके चरणों में मात्र यही कहना है कि बीत रागी बने वस्त्र अंबर किए, बीत रागी बने वस्त्र अंबर किए, राग को छोड़कर तुम दिगंबर बने, राग को छोड़कर तुम दिगंबर बने, सौभाग्य सागर गुरु दो हमें ज्ञान धन, सौभाग्य सागर गुरु दो हमें ज्ञान धन, आपके दुई चरण में हमारा नमन, आपके दुई चरण में हमारा नमन, हो समाधि मरण, हो समाधि मरण, है आपको है नमन, आपको है नमन। इन्हीं पुनीत भावना के साथ मैं अनुराग जैन से कहूंगा कि आप आचार्य श्री के पास पहुंचे। आचार्य श्री का जो भी आपने व्यवस्था बनाई है आचार्य श्री को जोड़ने की, इसमें आपका जो भी कैमरा हो या फिर मोबाइल हो, जो भी आप उस कैमरे को अनम्यूट करें, बंद करें और वीडियो भी आचार्य श्री को ले। अब हम आचार्य श्री को सुनेंगे। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कुटिशा बंदन करते हुए, शायद नमोस्तु करते हुए निवेदन। सभी लोग मृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र, नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ, सभी को आशीर्वाद है। देखिए नमोस्तु सभी लोग बाद में करेंगे क्योंकि आचार्य श्री का फिर मौन का समय हो जाएगा, रात है। आप सभी लोग बाद में आचार्य श्री से नमोस्तु ज्ञापित करेंगे, सभी लोग करेंगे। चलिए महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र से सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। चलते हैं उस महामृत्युंजय मंत्र की ओर, जिस मंत्र के प्रभाव से हम वह अकाल मृत्यु से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें कोई भी अछूता नहीं रह पा रहा। तो हम जब तक हम इससे हम बचे रहे, उसके लिए अपन महामृत्युंजय मंत्र लघु मंत्र है उसका अपन जाप करते हैं। उसके उपरांत सभी को आशीर्वाद महामृत्युंजय श्री आदि प्रभु का यहाँ पर सभी को आरती देखने को करने को सौभाग्य प्राप्त घर बैठे ही होगा। सभी लोग जो हैं स्वाहा बोलेंगे। ओम झूम सा मृत्युंजय नमः, ओम झूम सह 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 मृत्युंजय नमः, स्वाहा मृत्युंजय नमः, ओम झूम सह मृत्युंजय नमः, ओम झूम सह मृत्युंजय नमः, ओम झूम सह मृत्युंजय नमः,
ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। 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 बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, इसमें मैं अपनी पकड़ के चलना सीखा। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवा सरमती सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम दरअसलगंज गौरव सौभाग्य सागर परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। अगर हमें संसार से पार होना है तो अपने आराध्य देव का हम जय घोष करते रहेंगे तो संसार से पार हो जाए। अगर हमने अपने आराध्य देव का अगर हमने जय घोष नहीं किया तो हम संसार में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर जो विशुद्धि आती है, विशुद्धि का जो वातावरण बनता है, एकमात्र अपने आराध्य की भक्ति ही एक विशुद्धि को जन्म देने में एक बहुत बड़ा एक कारण है, निमित्त है। तो हमें समय समय पर हमें प्रभु का जय घोष करना ही हमारे कर्मों की निर्णय में बहुत बड़ा एक सहयोगी है। बंधुओं, आज जो हमारे बीच में बहुत ही हर जगह से हमें सूचनाएं जो मिल रही हैं वह बड़ी ही दुखद सूचनाएं हैं, और उन दुखद सूचनाओं को जब अपन सुनते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, जो हमारे बीच में जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, माने सब जगह ना ऐसा चिंतन किया होगा, ना ऐसा कभी विचार आया होगा कि आज हम जो देख रहे हैं महामारी क्रम हमें देखने को मिलेगा। परंतु अचानक जो ये महामारी का क्रम आया है, परंतु इससे घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमको मात्र एक बचना है और एक अपने मन को बहुत ही मजबूत बना के रखना है। क्योंकि आज हमको समझने की आवश्यकता है, हमको अपने उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने की आवश्यकता है। अगर हमने रेखा का हमने उल्लंघन किया तो जैसे उस सीता का उस रावण ने किया था, आज उसी प्रकार से कोराणा रूपी जो रावण है और जो हमारी सीता है, उस सीता को हरण करके पता नहीं कहाँ जाके पटकेगा। तो इसलिए महान भावों, हमें आज बहुत ही विवेक के साथ और समझदारी के साथ हमको अपने उस कैसे भी हो इस महामारी से हमें बचना है, और अपने को भी बचना है और अपने पड़ोसियों को भी बचा के रखना है। अगर हम बच के पड़ोसी नहीं रहे तो हम किस काम के, और हम चले गए और पड़ोसी रहा तो हमारा वो काम था, समझा। तो हमको भी हम अपन को भी बचना है और हमको पड़ोसी को भी बचा के रखना है। इसलिए हम सावधान हैं
घर पर रहें और घर पे ही रह करके धर्म ध्यान जितने समय के लिए जो आया है, ये कर्म, उस कर्म से जीतने के लिए मात्र एक ही उपाय है कि अपन जो है उस पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए और अपनी उस आत्मा का चिंतन करते हुए क्या, और उस कर्म से हम जीत सकते हैं। इससे बड़ा कोई भी हमारे पास उपचार नहीं है। तो सभी को मेरा, अपने भक्तगणों को, और जो इस जूम आइडिया से जो अरहम वाणी से जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस अरहम वाणी जो है, इसने चैनल है, इसने बहुत अच्छा आज ऐसे समय पर उसने उस चैनल का सदुपयोग किया है कि जो कि जिसने गुरुओं के दर्शन और शिष्यों से मिलन और जो है गुरुओं के उपदेश, जिनेन्द्र भगवान के तीर्थों के दर्शन और प्रवचन इत्यादि विद्वानों के जो अरहम जो चैनल है, वो जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उस चैनल के लिए मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकार से और जो है धर्म की प्रभावना करते रहें। और मैं श्रावकों के लिए एक बात और कहूंगा कि आज अपनी उस धरोहर को सुरक्षित बना के रखे, क्योंकि जहाँ संत साधु हैं, उन संत साधु के लिए व्यवस्थाएं, उनकी साधना के लिए, आहार के लिए और उनकी रहने की जो स्थान है वह स्वच्छ होना चाहिए। वहां पे किसी प्रकार की हमें वहां उस वायरस को नहीं लाना चाहिए और ना वहां पर ऐसे माहौल बनाना चाहिए। आप किसी गुरु के पास जाओ तो अपने पहले तो यह है कि दूरी बना के रखो, जाना भी पड़े तो बड़ी सावधानी पूर्वक हाथ में केमिकल का जो चल रहा है, साबुन से हाथ धो करके, सैनिटाइजर लगा करके, और उसके बाद में अपने मुंह पर जो है पट्टा लगा करके, मास्क लगा करके, समझा, जब भी अपने गुरुओं के पास जाना चाहिए। क्योंकि आज बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। घर में भी रहें, हम एक दूसरे से जब वार्तालाप करें तो उस समय भी हम दूरियां बना के रखें, तो इससे अपन जो बच सकते हैं। सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगलमय, आनंदमय, और एक दिन जो है उस महामृत्युंजय पर विजय प्राप्त करके हम सिद्धों की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी की जय। चलिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को एक दिशा निर्देश दिया। आरती बोला, छोटू बोला, उस दिशा निर्देश के अनुसार गए का अगर हम सब लोग अगर अपना इस समय में अगर समय व्यतीत करते हैं, सुरक्षा है, और ये भी जो मिलने जुलने वाले हैं उन सभी की सुरक्षा है, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन को यापन करें। क्योंकि अगर जीवन है तो सब कुछ है, आगे साधना भी हमारी वृत्ति को प्राप्त हो सकती है, हम आगे और कुछ भी कर सकते जो हमने सोचा है। अगर हमारा जीवन ही नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा पूज्य गुरुदेव का निर्देश साधुओं को भी था, और ऐसा निर्देश पूज्य गुरुदेव का श्रावकगण के लिए भी था। तो आज इस देवशास्त्र गुरु संध्या बंदन का आयोजन हमने जूम आईडी के माध्यम से किया, और इसको पूरा अरहम जूम एप्लीकेशन, अरहम वाणी पेज और अरहम यूट्यूब चैनल, आप इसके माध्यम से बाद में भी इस कार्यक्रम को आप लोग देख सकते हैं। अरहम वाणी पेज को आप लाइक और उसको फॉलो कर सकते हैं, और अरहम वाणी चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर इस कार्यक्रम का फिर पुनः भी आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों से इतने कहूंगा कि जो हमने एक साधन बनाया है, इसमें हम सभी लोग प्रातःकाल की वेला में प्रतिदिन ठीक 7 बजे शांतिधारा जनाभिषेक महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान का आयोजन 7 से लेकर 8 बजे तक संपन्न होता है, और उसके बाद में 8 से 9 बजे तक आध्यात्म ग्रंथराज समय सार का स्पष्टीकरण सभा, जिसमें पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति रहती है, हम उसमें उपस्थित रहते हैं। साथ ही 2 विद्वान हैं जो फिरोजाबाद से ही और भी दिल्ली से भी लोग जुड़कर इस स्पष्टी सभा में, हरिद्वार से भी लोग आते हैं, अनेक स्थानों से
लोग जुड़कर, ग्वालियर से भी हैं, शिकारपुर से भी लोग आते हैं, जहाँ जहाँ से लोग हैं, जो लोग जहाँ जहाँ पर मैसेज पहुंचता है वहां से लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं कहूंगा कि 8 से 9 जो एक अध्यात्म ग्रंथ, जो एक हमको हमारी आत्मा से परिचय कराने वाला ग्रंथ है, उसके माध्यम से हम लोग स्पष्टीकरण सभा का आयोजन करते हैं। साथ ही फिर उसके बाद अपन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग माँ जिनवाणी स्वाध्याय सभा, जिसमें तत्वा सूत्र ग्रंथ का अपन वाचन करते हैं, जिसमें अभी 9वें अध्याय का वहाँ पर अभी पठन पाठन चल रहा है। और उसके बाद हम लोग फिर शाम की बेला में ठीक 6:30 से और 7:30 बजे तक देवशास्त्र गुरु संध्या वंदन आयोजन हम यहाँ संपन्न करते हैं। अभी एक आचार्य महाराज से अपन डिस्कस करेंगे, फिर संध्या काल की बेला में कुछ ऐसा अपन आयोजन करें कि जिससे आप लोग बैठकर उस आयोजन में भाग ले सके। ऐसी कोई जाप अनुष्ठान, ज्ञान अर्जन भी हाँ, करते ज्ञान अर्जन करें। उसमें अपन प्रश्न मंच का भी आयोजन अपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न दिए, करने के लिए एक प्रश्न दे दो, मैसेज में आंसर दे उसका। वो तुरंत प्रश्न से करो, ऑनलाइन कल से कर लेंगे ना उसको। अभी माता जी पूरा उसको प्रोग्राम बता देंगे आपको कैसे करना है, ठीक है ना। आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा, आपको सिर्फ अपने एक साथ नहीं बोलना है। कल से आपको वहीं से उसमें एक बटन आता है, इसमें एक सिंबल आता है, आप अपना हाथ उठाकर उसका सिंबल बना देंगे। पहले एक प्रश्न दे दो, वो ज्यादा सही है, उसको ढूंढ के अच्छा, चलिए आपको आज हम एक प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को हम तक पहुंचाना है। उसका जवाब ये है, उसका मैसेज में कल जवाब दें अपना अपना, माइक से नहीं। अच्छा कल मैसेज में जवाब देना है, उसको टाइप करके जो चैट लिस्ट आती है उसमें सभी को जवाब देना है। वो जवाब आपको प्रश्न आपका लिखना है, भगवान ऋषभदेव स्वामी ने कितने दिनों के बाद उस दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने आहार वो ग्रहण किया। कल ये प्रश्न रहेगा, भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने अपने जीवन काल में दीक्षा लेने के बाद, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कितने दिन के बाद में उन्होंने उस आहारचर्या को हस्तिनापुर में संपन्न किया था, वो कितने दिन का काल का अंतराल था, उस कार्य के अंतराल को आप लोगों को मैसेज के माध्यम से कल आप लोगों को हमको यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। वैसे तो आपको पुरस्कार भी देते, प्रश्न मंच आदि होता, पुरस्कार भी होता, पर क्या करें, पुरस्कार आप तक पहुँच नहीं सकता है। पुरस्कार है ना गुरुदेव, दो गुरुओं का आशीर्वाद, इससे बड़ा पुरस्कार में सिर्फ इतना ही है कि आपको यही आशीर्वाद है कि आपका जीवन निरोगी रहे, मंगल में रहे, आनंद में रहे, यही हमारे लोगों का आशीर्वाद रहेगा। वरना कोई सिस्टम अगर ऐसा होता, अगर जूम एप्लीकेशन में ही अगर वो फॉरवर्ड करने का, पोस्ट करने का कोई माध्यम होता तो यहाँ तक वो कर देते, पर वो चीज असमर्थता है, उसको नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए मंगल आशीर्वाद ही देगा, ज्ञानवर्धन में रहेगा। पर आचार्य के मुखारबिंद से महामृत्युंजय की जाप आज हुई, कल भी होगी, अनेक अनेक कार्यक्रम आपको मिलते रहेंगे। बदल बदल के चलते हाँ, रहेंगे। बदल बदल कर कार्यक्रम चलता रहेगा। ज्ञान अर्जन, कभी मेरी भावना का पाठ, कभी समाधि पाठ, जो जितना अभी हम धर्म ध्यान करें, जितना अपने उस समय का उपयोग करें। और मैं तो ये कहूंगा कि आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो जुड़ने का प्रयास करते हैं और जुड़ रहे हैं, उससे तो अच्छा है जो दिन भर हम आज रोज की बातें करते हैं। और मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग अभी इस काल में जितना हो सके न्यूज को न सुने, क्योंकि न्यूज के माध्यम से जो न्यूज में जो बातें आती हैं उनको हम सुनते हैं, क्योंकि देश की स्थिति बड़ी विचित्र है, अभी ज्यादा ठीक स्थिति नहीं है। कोरोना अपने फुल फॉर्म में है। अभी सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि तीसरी स्टेज में भी इसकी व्यवस्था बनने को है। ये सारी चीजें हैं, समय ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम सुरक्षित रहे। और मैं तो यही कहूंगा, आप अभी आचार्य जी ने निर्देश दिया, कहा कि जो मार्क्स है उस मार्क्स का प्रयोग करें। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी चल रहा है कि माँ, एम माने मेरा, ए माने आपका, और एस माने सुरक्षा, और के माने कवच। क्योंकि मेरा और आपका जो सुरक्षा कवच है वो सिर्फ एक मार्क्स है। आप मार्क्स का प्रयोग करते रहे, अपने जीवन को मंगल में करते रहे। तो अपना समय अभी हुआ है, आप भगवान की मंगल में आरती की ओर अपन चलेंगे। वहीं से पूज्य गुरुदेव, और हम पूछ के बाद आज महामृत्युंजय क्षेत्र से आरती आपको करने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो आज महामृत्युंजय तीर्थ से भी होगी, और यहाँ पर संगस्त जो भगवान नेमिनाथ जी हैं, संगस्त विद्यालय है, उसके भी आपको दर्शन करने के मौके आपको मिलेंगे। तो वहीं से आरती अपन संपन्न कराएंगे। नमोस्तु गुरुदेव।
संघर्ष चेतालय है। हाँ, अभी आरती सभी लोग आरती हाँ सभी को पंच परमेश्वरी भगवान की आरती मुझसे बोलते क्या बोल दिया? मैं हूँ मम्मी का। मंगल दीप जलाएंगे फिर हमारे दिया, हे प्रभु मुझको देना मंगल सबका। पशुपति जी भगवानी जय जय। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो बोलो बोलो। जय महावीर महावीर जय महावीर चली आरती साधु तिहारी श्री वीर महावीर बोलो जय जय महावीर वीर महावीर बोलो जय जय महावीर।
महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। चलिए आइए आरती प्रारंभ करते हैं। समय अत्यधिक हो रहा है। चलिए हाथी से बोल दो दीपक ले आए इधर। बैठे तो बात नहीं। हाँ बहन सृष्टि बस सातवीं आरती ना, फिर आचार्य गुरुदेव की आरती करनी है हमें। समय अत्यधिक हो रहा है। आचार्य गुरुदेव सामायिक कल पे बैठेंगे। चलिए जय बोलिए जय बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य ईश्वर श्री अक्षर रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। श्री सनत जी पिता तुम्हारे, श्री सनत जी पिता तुम्हारे, माँ माया के लाल गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। श्री राकेश जी पिता तुम्हारे, श्री राकेश जी पिता तुम्हारे, माँ उषा के लाल गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। सावली गाँव में जन्म लिया था, रोजाबाद नगर जन्म लिया था, सब जन मंगल गाय गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। द्वादश तप दस धर्म सजे हैं, द्वादश तप दस धर्म सजे हैं, पाले पंचाचार गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। चार द्वादे ध्वज हाथ लिए है, चार द्वादे ध्वज हाथ लिए है, चौदसी करत बिहार गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। जय बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। और देखिए आपको एक सूचना, प्रातःकालीन बेला में श्री जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक, शांति धारा महामृत्युंजय मंत्र जाप, एक माला का जाप अनुष्ठान होता है यहाँ पर प्रतिदिन। जो भी महानुभाव अपने घर में धूप आदि के माध्यम से करना चाहे वो धूप के माध्यम से कर सकते हैं, जो लवंग के माध्यम से जाप करना चाहे वो लवंग के माध्यम से कर सकते हैं, जो माला आदि के माध्यम से करना चाहे जाप वो माला आदि के माध्यम से कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ईश्वर श्री अक्षर रत्न सागर जी गुरुदेव के श्री मुखारविंद से मंत्र जाप होता है। आप सभी लोग प्रातःकाल की बेला में आए और उसके ठीक उपरांत 8 बजे श्री समय सार जी ग्रंथराज पर स्पष्टीकरण व्याख्यान यहाँ पर होता है, विद्वानों के और दोनों आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में होता है और अन्य महानुभाव भी जुड़ते हैं। तो आप सभी लोग उसमें भी शामिल हो और दोपहर को ठीक 3 बजे श्री तत्वासूप जी ग्रंथ की वाचना पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से ध्यान होता है। आचार्य श्री का संदेश है। आचार्य श्री कह रहे हैं कल से महामृत्युंजय की 100 वाट की दीप पूजन करके वो करेंगे जाप। अच्छा
ठीक है, बहुत सुंदर। आचार्य गुरुदेव के द्वारा दीप अर्चना का आयोजन प्रतिदिन अलग अलग तरीके से अलग अलग आयोजन होगा, जिससे कि आप लोग भी सभी चीजों का लाभ ले सके और अपने जीवन को मंगलमय कर सके। और आप सभी लोगों के लिए जो भी महानुभाव सुबह दोपहर और शाम को जो जुड़ रहे हैं, जिनके परिवारी जन जुड़ रहे हैं, सभी लोगों को दोनों आचार्य भगवंतों का कोटि कोटि आशीर्वाद। आप सभी का जीवन मंगलमय रहे, निरोगी रहे, ऐसी भावना हम सभी की आपके लिए